दोस्तों, आज की खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये घटनाएं भारत के भविष्य और सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। पाकिस्तान में कदम रखते ही उन्होंने अपने अंदाज से सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इस यात्रा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई नई घटनाओं ने जन्म लिया है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। पहली घटना यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान एक नई नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। दूसरी घटना, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर इटली का एक युद्धपोत पहुंचा है, जो पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर उतरा है। ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम हैं और इनके पीछे छुपी रणनीति हमें सतर्क करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत ने हाल ही में चीन को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी उम्मीद शायद चीन को नहीं थी। भारत ने चीन से आयातित वस्तुओं की मांग में कमी कर दी है और इसके पीछे का कारण भारतीय लोगों द्वारा चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। साथ ही चौथी घटना रूस से जुड़ी है, जहां भारत को जल्द ही रूस से एडवांस सबमरीन्स मिलने वाली हैं, जो हमारी समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाएंगी। इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत की सुरक्षा को लेकर एक स्पष्ट समझ मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयशंकर इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वह 23वीं बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिसे हम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, यह एससीओ समिट 15 और 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित हो रही है। इसमें कई बड़े देश शामिल हो रहे हैं, जैसे चीन, रूस और मध्य एशियाई देश। यह समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान संबंधों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। हालांकि एक सवाल उठता है कि क्या जयशंकर जी को पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कदम जरूरी हो जाते हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इसीलिए जयशंकर जी की यह यात्रा एक तरह से कूटनीतिक चाल है, ताकि भारत अपने पड़ोसियों की नीतियों पर पैनी नजर रख सके। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां जयशंकर जी की यात्रा के दौरान ही एक और बड़ी खबर सामने आई कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2024 में अरब सागर में यह नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस कोक्रेन और पाकिस्तान के बाबर नामक जहाज ने हिस्सा लिया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर क्यों पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, जबकि वह जानता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद फल फूल रहा है और चीन के साथ उसकी करीबी बढ़ रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस अभ्यास से यह संदेश देना चाहता है कि वह पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अमेरिका इन समुद्री क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जिसमें अरब सागर, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर शामिल हैं। यह घटनाक्रम हमारे लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का साथ मिलना भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। इटली का युद्धपोत पाकिस्तान में इतिहास में पहली बार इटली का युद्धपोत कैवोर, जो कि F-35B लड़ाकू विमानों को संचालित करता है, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंचा है। यह कदम इटली और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक बड़ा असर डाल सकता है। इटली का यह युद्धपोत करीब 27,800 टन का है और इसकी लंबाई 244 मीटर है। इसका उद्देश्य फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो इटली और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध अभ्यास होने वाला है या फिर कोई बड़ा समझौता होने की संभावना है। भारत और चीन के बीच तनाव। अब बात करते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। हाल ही में भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया है। कई सालों से भारत में चीनी सामानों की मांग बढ़ रही थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारतीय लोग अब चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने लगे हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है।
भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय लोगों का चीनी वस्तुओं के खिलाफ खड़ा होना एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि हम अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं और वोकल फॉर लोकल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जहां करीब 2 लाख चीनी नागरिकों को भारत का वीजा जारी किया गया था, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर सिर्फ 2000 के आसपास पहुंच गई है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध कमजोर हो रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।